बुलेटिन का आगाज करते हैं अहम खबर के साथ और आपको बताते हैं कि जनूबी पंजाब भर में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। मुल्तान, बहावलपुर, डेरा गाजी खान और रहीमिया खान के बासी दो वक्त की रोटी के लिए परेशान। कामकाज छोड़कर मजदूर सेल पॉइंट्स पर खवार होने लगे। मतवसत तबके की सफेद पोशी भी पाश पाश हो गई। आपको आगाह करें, खबर है आटे के बहरान के हवाले से जनूबी पंजाब भर में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। मुल्तान, बहावलपुर, डेरा गाजी खान और रहीमिया खान के बासी दो वक्त की रोटी के लिए परेशान हैं। कामकाज छोड़कर मजदूर सेल पॉइंट्स पर खवार होने लगे। मतवसत तबके की सफेद पोशी पाश पाश हो गई। जनूबी पंजाब में आटा बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। शहरी लंबी लंबी लाइनों में ख्वार होने लगे। गरीब और मुतवस्त तबके को जान के लाले पड़ गए। मुल्तान में घंटाघर चौक, सूरज मियानी, डबल फाटक समेत शहर के दीगर इलाकों में मर्दों खवातीन लंबी लाइनों में लगने पर मजबूर। ये लोग बहुत परेशान है जी, और ये हुक्मरान जो है ना इसके पर कोई गौर नहीं कर रहे। बोलते जी महंगाई मुकाओ मार्च है जी, लोग बहुत परेशान है और दो वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से मिल रही है। गरीब आदमी, मजदूर आदमी है, हमें भी लाइन में लगा हुआ है। क्या आधा घंटा मुन्ना घंटा हो गया, आटा नहीं दे रहे। अभी कितनी देर हो गई? जो औरतें आते हैं उनको पहले दे देते हैं, जो हम मर्द लोग हैं बाहर पीछे ठहरे हुए हैं। लंबी कतारों में ख्वार होते लोगों का कहना है कि इंतजामिया की तरफ से सस्ते आटे की फराहमी गरीब और मुतवस्त तबके के साथ मजाक है। इंतजामिया पामाल होती सफेद पोशी पर रहम करे। हम मौजूदा हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इसका कोटा बढ़ाया जाए, क्योंकि हफ्ते बाद आटा आता है वो भी लाइनों में लग के, और मखसूस थोड़ा सा कोटा है जो कि आवाम के लिए बहुत कम है। लिहाजा हुकूमत से ये अपील करेंगे कि इसका कोटा बढ़ाया जाए और आवाम को रसवाई से बचाया जाए। कि आपके साथ 6 बजे के आए हुए हैं, अभी तक आटा नहीं मिला। पता नहीं मिलता है या नहीं मिलता, हम क्या करें, भूख से बच्चे भी लड़ते हैं। बहावलपुर, डेरा गाजी खान, रहीम यार खान और मुजफ्फरगढ़ में भी शहरी आटे के लिए मारे मारे फिरने लगे। मियावाली के इलाकों हरनोली और हाफिजवाला में आटा नायाब हो गया। इनके अपने बंदे होते हैं, उसको ये 2-2, 3-3 थैले भी दे देते हैं। अगर कोई आम बंदा जाकर उनको कहना, फिर उसको आटा भी नहीं देते ये लोग। बहुत मुश्किल है जी, आज तक नहीं इतनी हुई जब अब हो रही है। आम शहरियों ने आटा न मिलने पर जिले इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए। हुकूमत से कोटा बढ़ाने का मुतालबा। जनूबी पंजाब के दीगर शहरों में भी आटे का बहरान। शहरी पैसे हाथों में थामे मारे मारे फिरने लगे। कोई वाली वारिस नहीं। खानेवाल, लैया, बहावल नगर, कानपुर, कहरोड़, पक्का, जहानी और सखी सरवर में भी सफेद पोशी का भरम टूट गया। मजदूर आटे के लिए दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। आपको बता रहे हैं, खबर है जनूबी पंजाब के दीगर शहरों में भी आटे का बहरान जारी है। शहरी पैसे हाथों में थामे मारे मारे फिरने लगे। कोई वाली वारिस नहीं। खानेवाल, लैया, बहावल नगर, कानपुर, कहरोड़, पका, जहानी और सखी सर्वे में भी सफेद पोशी का भरम टूट गया। मजदूर आटे के लिए दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए। जनूबी पंजाब के बड़े शहरों के अलावा दीगर अजला में भी आटे की शदीद किल्लत। शहरी पैसे हाथों में थामे सस्ते आटे के लिए दरबदर हो गए। खानेवाल, लैया और बहावल नगर में भी सफेद पोशी का भरम पाश पाश हो गया। मर्दों खवातीन लंबी कतारों में ख्वार होने लगे। सिक्योरिटी इंतजाम भी न होने के बराबर। दिहाड़ी करिए क्या करिए, आटा मिलता नहीं है। मंडियां दे फेर के तंग पै गए हैं। इतने देखो लाइना लगियां घड़ियां, सुबह से आके खड़े हैं, साको आटे का एक चुटकी नहीं मिली गई। इन बेचारे अपने घरों में कामकाज छोड़ के बच्चों के लिए आटे का गट्टू के लिए लाइन में देख लें आपके सामने कितना है, लेकिन इनमें से किसी को मिलेगा किसी को नहीं मिलेगा। खानपुर, करोड़, पक्का, जहानी और सखी सरवर में सरकारी आटा कम पड़ गया। शहरी सेल पॉइंट पर रुल गए। बाज इलाकों में गैर मयारी आटा फरोख्त करने की भी शिकायत। लोगों का कहना है कि वो सुबह से लाइनों में खड़े हैं, लेकिन मनपसंद अफराद को नवाजा जा रहा है। सखी सरवर में भी अफरा तफरी का समा। पैसे और शनाख्ती कार्ड हाथों में थामे शहरियों को जान के लाले पड़ गए। 8 दिन हो गए हैं कि मुसलसल आटे की लाइन लगती है, औरतों को नहीं दिया जाता। मर्द धक्के दे के औरतों से बकायदा औरतें ऐसे ही रोते हुए चली जाती हैं। सुबह 10 बजे का आया हूँ जी, आप टाइम देख लें कितना है। तो अभी कम से कम मतलब 20 बंदे मेरे आगे हैं, इधर 20 उधर है। 40-45वां नंबर आएगा मुझे। सुबह 8 बजे के आए हुए जी, आटा नायाब हुआ पड़ा है और गैर म्यारी है। क्या करें, अब मजबूरी से खाना पड़ता है। शहरियों ने ज़रा इंतजामिया से सेल पॉइंट बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। कहा हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां ऐसे तरीके से सर अंजाम दे तो आटा बहरान पर काबू पाया जा सकता है। महंगाई के वार वो भी लगातार। मुल्तान में रोटी नान से भी महंगी। मार्केट में रोटी 20 रुपए और नान 15 रुपए का फरोख्त होने लगा। रोटी की कीमत बढ़ने पर नान बाई एसोसिएशन का एहतजाज। मुजाहिरीन ने मासूम शाह रोड को ट्रैफिक के लिए ब्लॉक कर दिया। मुजफ्फरगढ़ में आटे का बहरान। मैदे का 50 किलो गट्टू 500 रुपए महंगा। नान शॉप्स, बेकरी और होटल्स पर मैदे की तलब बढ़ गई।
आपको बता रहे हैं, खबर है महंगाई के वार जारी है। मुल्तान में रोटी नान से भी महंगी हो गई। मार्केट में रोटी 20 रुपए जबकि नान 15 रुपए का फरोख्त होने लगा। रोटी की कीमत बढ़ने पर नान बाई एसोसिएशन का एहतजाज। मुजाहिरीन ने मासूम शाह रोड को ट्रैफिक के लिए ब्लॉक कर दिया। मुजफ्फरगढ़ में आटे का बहरान। मैदे का 50 किलो का गट्टू 500 रुपए में फरोख्त होने लगा। नान शॉप्स, बेकरी और होटल्स पर मैदे की तलब बढ़ गई। जनूबी पंजाब में आटा बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। मुल्तान में रोटी ने नान को भी पीछे छोड़ दिया। मार्केट में रोटी 20 रुपए और नान 15 रुपए का फरोख्त होने लगा। रोटी से नान सस्ता होने पर नान बाई एसोसिएशन सड़कों पर आ गई। मासूम शाह रोड को ट्रैफिक के लिए ब्लॉक कर दिया गया और इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की गई। मुल्तान में नान बाई एसोसिएशन मैदे की बढ़ती कीमत पर सरापा एहतजाज। अहदेदारान का कहना था कि जब मैदे की बोरी 6,000 रुपए की थी तो नान 15 रुपए का फरोख्त कर रहे थे। आज मैदे की बोरी 12,000 की है तो इंतजामिया अभी भी 15 रुपए का कुलचा फरोख्त करने पर जोर दे रही है। खुद ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया, 12 रुपए का सरकारी नान, 100 ग्राम वजन सादा 12 रुपए का, रोटी सादी 20 रुपए की बिक रही है, नान हमें वो 12 रुपए का पास करके दे रहे हैं। 6,000 से बोरी 12,500 रुपए की हो गई है। ये कौन सा जंगल का कानून किया जा रहा है जो सा 12 रुपए का नान पास करके हमारे पे छापे मारे जा रहे हैं। कह रहे हैं नान सरकारी रेट पे बेचें। आप मैदा भी सरकारी रेट पे दें ना, अगर नान सरकारी रेट पे बेचना है तो मैदा भी सरकारी रेट पे दें। मुजफ्फरगढ़ में भी आटे की शदीद किल्लत है। शहरियों का कहना था कि आटे के असूल के लिए लंबी लाइनों में लगना पड़ता है। दूसरी तरफ ताजरों का कहना था कि आटे की सप्लाई कम होने से मैदे की डिमांड में इजाफा हुआ और कीमत भी बढ़ गई। नान बाई एसोसिएशन के अहदेदारान का कहना था कि 2019 से नान का रेट बढ़ाने का मुतालबा कर रहे हैं। अगर इंतजामिया ने मुतालबात ना माने तो वो हड़ताल पर मजबूर हो जाएंगे। जनूबी पंजाब में आटे की कोई किल्लत नहीं। सरकारी आटे की बिला तातुल फ्राहमी जारी है। कीमत में कमी से गैर मामूली रश है। महकमा खुराक के पास वाफिर मिकदार में गंदम का स्टॉक मौजूद है। मुल्तान और रहीमिया खान इंतजामिया ने आटे की किल्लत को मुस्नुई करार दे दिया। आपको आगाह कर रहे हैं, जनूबी पंजाब में आटे की कोई किल्लत नहीं है। सरकारी आटे की बिला तातुल फ्राहमी जारी है। कीमत में कमी से गैर मामूली रश है। महकमा खुराक के पास वाफिर मिकदार में गंदम का स्टॉक भी मौजूद है। मुल्तान और रहीमिया खान इंतजामिया ने आटे की किल्लत को मुस्नुई करार दे दिया। आटे की किल्लत पर काबू पाने के लिए ज़िले इंतजामिया ठोस इक़दाम कर रही है। कुछ मखसूस इलाकों से शिकायत मौसूल हुई हैं जिनका अजाला किया जा रहा है। फ्लोर मिल्स को वाफिर मिक़दार में आटा मुहैया किया जा रहा है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि रहीम यार खान में शहरियों को सस्ते आटे की फराहमी जारी है। गैर मामूली रश के बायस सेल्स पॉइंट्स में इजाफा किया जा रहा है। आटे की कोई किल्लत नहीं है और जिला भर में गंदम की वाफिर मिक़दार मौजूद है। जो हमारा फाइन आटा है जिसका मैंने जिक्र किया या सफेद आटा जिसे कहते हैं, उसका प्राइस ऑलमोस्ट डबल है सरकारी आटे से, जिसकी वजह से लोगों में एक पैनिक क्रिएट हुआ है। और इसके साथ साथ सिंध में भी जो आटे के प्राइस हैं वो स्लाइटली ज्यादा है एज कम्पेयर टू पंजाब। पहले ये तादाद 68,000 थी, अब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ये कोटा बढ़ा दिया है। जनूबी पंजाब में आटे की कोई कमी नहीं। डिवीजन भर में बिलातातुल फराहमी जारी है। डिप्टी डायरेक्टर फूड आसिफ रजा ने कहा कि गंदम की कोई किल्लत नहीं। कीमत में कमी से गैर मामूली रश है। रोजाना 98,000 आटे के थैले फराहम किए जा रहे हैं। कल से थैलों की तादाद 1 लाख कर दी जाएगी। महकमा खुराक मुल्तान के पास वाफिर मिकदार में गंदम का स्टॉक मौजूद है। किसी किस्म की कोई शॉर्टेज नहीं है। 98,000 थैला है 10 किलोग्राम का जो हम थ्रू आउट द डिवीजन सप्लाई कर रहे हैं। मीनवाइल हमने 96 जो है ट्रैकिंग पॉइंट भी एस्टेब्लिश कर दिए हैं और साथ में कुछ 1600 शॉप है जहाँ पे हमारी आटा की सप्लाई जो है जारी है। जहाँ तक ये लाइनों का तल्लक है, चूँकि हमारा सब्सिडाइज आटा है और जो मार्केट में प्राइवेट आटा अवेलेबल है उसका रेट है ज़्यादा है, उस वजह से थोड़ा सा हमारे आटे पे प्रेशर है। बाकी ना कोई सप्लाई में कोई कमी है और ना ही कोई इसके अलावा कोई शॉर्टेज का इशू है। जिला इंतजामिया ने आटा बहरान को मसनूई करार दे दिया। कहा कि गंदम का वाफिर स्टॉक मौजूद है। कल से आटे के थैलों की तादाद बढ़ा दी जाएगी। अफवाहों पर कान न धरे जाएं। खबर शामिल करते हैं यूटिलिटी स्टोर्स के हवाले से। मियांवाली में यूटिलिटी स्टोर्स पर घी, चीनी और आटा महंगा हो गया। 10 किलो आटे का थैला 248 रुपए महंगा हो गया, जबकि घी की कीमत 75 रुपए और चीनी की 19 रुपए फी किलो बढ़ गई। रिपोर्ट कर रहे हैं अख्तर मजाज।
यूटिलिटी स्टोर पर आटा, चीनी और घी अब महंगा हो गया। 10 किलो आटे का थैला 400 रुपए से बढ़कर 648 रुपए का हो गया। घी की कीमत 300 रुपए से बढ़कर 375 रुपए किलो, जबकि चीनी 70 रुपए से बढ़कर 89 रुपए फी किलो हो गई। शहरी कहते हैं कि गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो चुका है, ऐसे जीने से तो मर जाना ही बेहतर है। जिंदगी गुजारना हो तंग हो गया है, इस जीने से तो मर जाएं बेहतर है। आटा महंगा, चीनी महंगी, कोई चीज खरीदने की नहीं है, गरीब आदमी मर गया है बेचारा। यूटिलिटी स्टोर पर आई एक खातून का कहना था कि चीनी घी खरीदना नामुमकिन हो गया है। हुकूमत गरीबों को रिलीफ देने में नाकाम हो चुकी है। शौहर फौत हो गया है, घर में कमाने वाला कोई नहीं। हर शहर महंगी कर देते ने तो या कहने सो असा गरीब आदमी है, वक्तमंदी है, या कहने सो असा किडू खाऊं तो किडू पीऊं, मिट्टी तो चट के नहीं से जीवना। कोई हुकूमत साडे वास्ते कोई सोचेंदी नहीं पे, कोई साडे वास्ते सोचिया तो इन्हें न करेया। दूसरी तरफ यूटिलिटी स्टोर हुकाम का कहना है कि बेनजीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम में रजिस्टर्ड अफराद को तमाम इशाए खुर्दोनोश पुराने निर्खों पर ही मिलेंगी। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियां वाली। सर्दी बढ़ते ही सुई गैस टूट गई। मुल्तान, बहावलपुर, रहीम यार खान और डेरा गाजी खान में गैस गायब। दूसरी जानिब एलपीजी माफिया ने भी आवाम को लूटने के लिए कमर कस ली। एलपीजी की सरकारी कीमत 204 रुपए है, जबकि फरोख्त 240 रुपए में होने लगी। मजीद तफसील इस रिपोर्ट में। जनूबी पंजाब में सर्दी बढ़ते ही सुई गैस गायब हो गई। जनूबी पंजाब के मकीन गैर एलानिया लोड शेडिंग और कम प्रेशर से परेशान, खाना बनाना भी मुश्किल हो गया। बच्चे बगैर नाश्ता किए स्कूल जाने पर मजबूर। मुल्तान, बहावलपुर, रहीम यार खान, डेरा गाजी खान और मियां वाली में शहरी हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। कहते हैं दफ्तरों के चक्कर भी काटे मगर सुनवाई नहीं हुई। गैस ना होने के बराबर है, जबकि बिल डबल कर दिए गए हैं। लोड शेडिंग की वजह से गैस भी नहीं आ रही है। पेशेंट के लिए अब ये सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं घर पे। बहुत महंगाई है, पहले भी आटा भी इतना महंगा है। एक तरफ गैस की लोड शेडिंग तो दूसरी जानिब महंगाई, शहरियों की दहाई। कहते हैं गैस गायब होते ही एलपीजी की कीमतें आसमान पर पहुंच गई। ओगरा ने एलपीजी की कीमत 204 रुपए फी किलो मुकर्रर कर रखी है, जबकि मुल्तान में 240 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। गैस फराहम करने वाले प्लांट्स और दुकानदारों की खुद साख्ता महंगाई ने गरीब आवाम का जीना मुश्किल कर दिया। गैस का इतना बुरान आया हुआ है ना, जो दूसरी गैस है वो भी नहीं आ रही। अभी इस गैस को खरीदने पर मजबूर हैं। 250 रुपए के हिसाब से मिल रही है हमें। तो अभी इनका दुकानदार का कहना यह है कि हमें यहाँ पे पहुँच पड़ती है 240 रुपए और 10 रुपए ये मुनाफा ले रहे हैं। अभी ये नहीं पता कि कितने में पहुँच रही है। घरेलू सार्फिन का कहना था कि सुई गैस की जगह मजबूरी में महंगी एलपीजी इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि रिक्शा ड्राइवर भी शदीद परेशान हैं। दुकानदार कहते हैं एलपीजी प्लांट से एलपीजी महंगी मिलती है। हुकूमत बड़े माफिया को पकड़ने में नाकाम है। प्लांट का रेट है आज सिलेंडर का रेट 2500 रुपए, जेड़ा 50 रुपए सारा खर्चा 2500 ते 50 रुपए सारी पहुंच पाउंदी पई है। 2550 की पहुंच पाउंदी पई है तो इत्थे आप हिसाब ला के 2600 इत्थे असां सिलेंडर देंदे पे ते 250 रुपए किलो देंदे पे। शहरियों ने गैस की गैर एलानिया बंदिश और एलपीजी की कीमतों में कमी का मुतालबा कर दिया। कहा हुकूमत उन्हें मजीद इम्तिहान में। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि मुल्तान में वीडा बस सर्विस के मुलाजमीन का एहतजाज रंग ले आया। जनरल मैनेजर वीडा मोहम्मद शहबाज ने तनख्वाहों को इजाफे का मुतालबा मंजूर कर लिया। मुलाजमीन का एहतजाज खत्म करके काम पर वापस आने का ऐलान। दानियाल इकबाल की इस रिपोर्ट में देखिए। वीडा बस सर्विस मुल्तान के मुलाजमीन ने तनख्वाहों में इजाफे के लिए पुरअमन एहतजाज किया, लेकिन हुकाम की जानिब से मुज़ाकरात करने कोई ना आया। ज़ाहिरीन का कहना था कि महंगाई के बायस मामूली तनख्वाहों में गुजारा मुमकिन नहीं। हमारी सैलरियाँ नहीं बढ़ रही थी अरसा दराज से, तो इस वजह से एहतजाज किया गया था, बसें रोकी गई थी। अब शाम तक हमारे मुज़ाकरात चलते रहे, अब कामयाब हो चुके हैं। उन्होंने हमारी सैलरियाँ जो है 40,000 बढ़ा दी हैं। 45,000 का हमारा मुतालबा था, 40 उन्होंने बढ़ा दिया। नोटिफिकेशन जारी हो रहा है। शाम होते ही मुजाहिरीन की सुनी गई। जनरल मैनेजर वीडा मोहम्मद शहबाज ने मुतालबात मंजूर कर लिए, जिस पर मुलाजमीन ने एहतजाज खत्म कर दिया। हमारा यही मुतालबात है कि सैलरी हमारी बढ़ाई जाए। ठीक है, महंगाई बहुत हो गई है, इस सैलरी पे हमारा गुजारा नहीं है। अगर ये सैलरी नहीं बढ़ा सकते तो हमारे पूरे ड्राइवर जो हैं रिजाइन देने के लिए तैयार हैं और उनका बाई हैंड चेक दें। हमारी सैलरी बढ़ाई जाए। हमें 3 महीने 4 महीने से ये हर वक्त यही कहते हैं कि भाई हर महीने की ये अब आज बढ़ा लेंगे, इस महीने बढ़ जाएगी, इस महीने बढ़ जाएगी। हमने ये पूरा इंतजाज सुबह 3 बजे से किया हुआ है, लिहाजा इनको ये कहते हैं कि भाई अगर आप हमें सैलरी देते हैं, बढ़ा के देते हैं तो हम ऑपरेशन चलाते हैं। तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा मंजूर होने पर वीडा बस सर्विस के मुलाजमीन ने सुख का सांस लिया। कैमरामैन इरफान असलम और साथी रिपोर्टर हसन मलिक के साथ दानियाल इकबाल, रोही, मुल्तान।
बढ़ती महंगाई ने मतवसत और गरीब तबके को ज्यादा मुतासिर किया है। मुल्तान में सड़क किनारे झाड़ू और टोकरियां बेचने वाला 55 साला मजहर खान भी परेशान। मजहर खान पूरा दिन ग्राहकों की राह तकता रहता है। महंगाई ने इसके कारोबार को भी बुरी तरह मुतासिर किया। इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। टोकरियां और झाड़ू बेचने के लिए आवाजें लगाता ये है 55 साला मजहर खान, जो सड़क किनारे अपनी चीजें बेचने के लिए बैठा है। महंगाई की वजह से मजहर खान का ये छोटा सा कारोबार भी बुरी तरह मुतासिर हुआ है। माल गिनने ने माल बिकता नहीं, जेड़ा आता है देख के चला जाता है। उडो आटा महंगा है, उडो आदर में रोटी खाओगे, झाड़ू गिनू को छब्या गिनू, हर शे महंगाई है, कोई नहीं मसला आम देता नहीं। साढ़े कमेटी वाले वो माल उठा के ले जाते हैं। मजहर खान का कहना था कि वो 40 साल से ये काम कर रहा है, मगर इस बार जैसे हालात देखे हैं ऐसे जिंदगी में कभी नहीं देखे। अब तो सारा दिन ग्राहकों की राह तकता है। गुजर बसर बहुत मुश्किल हो गया है। पहले एक दिन में 1000 तक की सेल हो जाती थी, मगर अब ऐसा कुछ नहीं। झाड़ू अगे 20 रुपए का मिल रहा है, हुण 50 रुपए का, 40 रुपए का। हुण महंगाई तो इतनी ढेर सारी हो गई है, क्या करे बंदा, गरीब बंदा ये किवें करे। दूसरी तरफ खरीदार कहते हैं कि झाड़ू की कीमत 20 से बढ़कर 50 रुपए हो गई है, जिसकी वजह से महीने में एक ही झाड़ू से काम चलाते हैं। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ अलिशफा आसिफ, मुल्तान। खबर शामिल करते और आपको बताते हैं मोटरवे M5 शदीद धुंध के बाइस बंद कर दी गई। मुल्तान ता फैसलाबाद मोटरवे M धुंध के बाइस बंद कर दी गई है। मोटरवे पुलिस का कहना है शहरी एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करें, दौरान सफर फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें, अगली गाड़ी मुनासिब फासला रखें, तेज रफ्तारी से गुरेज करें। मोटरवे पुलिस जो है उन्होंने मजीद मालूमात दी है, आपको बता रहे हैं। खबर है मुल्तान ता सखर मोटरवे M5 शदीद धुंध के बाइस बंद कर दी गई है। मुल्तान ता फैसलाबाद मोटरवे M4 धुंध के बाइस बंद कर दी गई है। मोटरवे पुलिस का कहना है शहरी गैर जरूरी सफर से गुरेज करें, दौरान सफर फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें, अगली गाड़ी से मुनासिब फासला रखें, तेज रफ्तारी से गुरेज करें। मोटरवे पुलिस हम सफर ऐप से भी मालूमात ली जा सकती हैं। खबर शामिल कर रहे हैं धुंध के हवाले से, आपको बता रहे हैं, आगाह करें। मुल्तान ता सखर मोटरवे M5 और M4 शदीद धुंध के बाइस बंद कर दी गई है। मुल्तान ता फैसलाबाद मोटरवे M4 धुंध के बाइस बंद कर दी गई है, जबकि मोटरवे पुलिस का कहना है कि शहरी गैर जरूरी सफर से गुरेज करें, दौरान सफर फॉग लाइट्स का इस्तेमाल यकीनी बनाएं, अगली गाड़ी से मुनासिब फासला रखें, तेज रफ्तारी से गुरेज करें। मौसम सरमा की खास सौगात में गर्मा गर्म मूंगफली, चने और गचक भी शामिल हैं। शहर में जगह जगह भुनी हुई मूंगफली, चने और मकई के दानों के स्टॉल सज गए हैं। इस हवाले से रिपोर्ट कर रही हैं मुल्तान से सहीरा तारिक। गर्मा गर्म मूंगफली, भुने हुए चने, मकई के दाने और गज्जक मौसम सरमा की खास सौगात हैं। मुल्तान शहर में जगह जगह भुनी हुई मूंगफली, चने और मकई के दानों के स्टॉल सज गए हैं। गरम रेत में भुने हुए मकई के दाने और मूंगफली खाने का अलग ही मजा है। मूंगफलियाँ और छोले हैं और सर्दी भी बहुत है, उसके बाद महंगाई भी बहुत है और महंगाई के हालात में इतना बड़े परेशान है, कारोबार नहीं है, काम नहीं है। शहरी कहते हैं कि मौसम सरमा में गज्जक, रेवड़ी और मूंगफली ना खाएं तो सर्दियों का लुत्फ अधूरा रह जाता है। क्योंकि सौगात हम बड़े शौक से खाते हैं, सर्दियों में बहुत लजीज होते हैं, ये बहुत अच्छा लगता है, जो बड़े शौक से खाते हैं। क्या खरीदते हैं ये जो चने हैं, ये जो हम खरीद रहे हैं। खुश्क मेवाजात फरोख्त करने वाले दुकानदार का कहना है कि मूंगफली 250 रुपए जबकि चने 100 रुपए पाव फरोख्त हो रहे हैं। कैमरामैन वसीम रियाज के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। सर्दी बढ़ते ही मुल्तानियों ने फिश पॉइंट का रुख कर लिया। फैमिलीज और दोस्तों के हमरा गर्मा गर्म मछली खाई, बाद शहरियों ने बारबेक्यू पर हाथ साफ किए। सैयद जुहेब बुखारी की ये रिपोर्ट देखिए। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ तो मुल्तानियों ने फिश पॉइंट का रुख कर लिया। अपनी फैमिलीज और दोस्तों के हमरा गर्मा गर्म मछली खाई, बाद शहरियों ने बारबेक्यू पर हाथ साफ किए। सर्दी की शिद्दत बिल्कुल जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो सर्दी की जो सौगात है वो फ़िश है, तो अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करने के लिए आए हैं। फ़िश जो है वो हमने ट्राई की है, ग्रीन फिश जो है यहाँ की बहुत मशहूर है। सर्दियों में फ़िश के लिए आते हैं, फ़िश खाने के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह इनकी जो फ़िश है, ग्रीन फ़िश जो है वो माशाल्लाह बहुत अच्छी और बड़ी टेस्टी, और दूर दूर से लोग आते हैं, हम भी दूर से आए
फैमिली के साथ, और हम अक्सर जो है वो यहाँ पे फ़िश खाने के लिए आते हैं सर्दियों में। शहरियों का कहना था कि मछली मौसम सरमा की खास सौगात है, इसलिए सर्दी इंजॉय करने फिश पॉइंट पर आए हैं, जबकि मछली सेहत के लिए भी बहुत मुफीद है। बहुत मज़ा आ रहा है और ये बहुत काफ़ी ज़्यादा सफ़र करके इधर आए हुए हैं। हम बहुत दूर के रहने वाले हैं, तो ये एक बार पहले भी इधर खा के गए हैं, बहुत अच्छा टेस्ट था और बहुत मज़ा आया है, तो इसलिए दोबारा खाने के लिए आ जाए हुए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। दोस्तों के साथ बैठ के ये का बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है इनका, माशाल्लाह टेस्ट भी बहुत अच्छा है ग्रीन फिश का, और सर्दी की शिद्दत भी इससे कम होती है और गपशप भी हो जाती है, आउटिंग भी हो जाती है। तो ये एक अच्छा यहाँ मुल्तान में एक अच्छा इजाफा है रेस्टोरेंट्स में। शहरी मछली खाने के साथ साथ महंगाई से भी नाला दिखाई दिए और हुकूमत से मछली सस्ती करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन इरफान असलम के साथ सैयद जुहेब बुखारी, रोही, मुल्तान। मुल्तान और गर्दनोवा में धुंध का राज बरकरार। धुंध और मौजूदा मौसम की वजह से गुलकंदी गुलाब की पैदावार कम होने का खतरा। मौजूदा मौसमी सूरत हाल में दर्जा हरारत कम होने से बागात में फूल नहीं खिलते। तफसील के लिए अली रियाज की ये रिपोर्ट देखिए। मुल्तान और गर्दनवा में धुंध का राज बरकरार है। धुंध और मौजूदा मौसम की वजह से गुलकंदी गुलाब की पैदावार कम होने का खतरा पैदा हो गया। माहिरीन कहते हैं कि मौजूदा मौसमी सूरत हाल में दर्जा हरारत कम होने से बागात में फूल नहीं खिलते। बागात में फूल खिलने के लिए दर्जा हरारत 20 डिग्री सेंटीग्रेड मौजू तरीन है। बेहतरीन टेम्परेचर है कि जब टेम्परेचर दिन का 20 से बढ़ना शुरू हो जाता है और रात का टेम्परेचर 8 से ऊपर जाता है, तो फिर इसका जो है वो फ्लावर जो है वो ओपन होना शुरू होता है। कि वो काश्तकार जिन्होंने अभी तक इसकी कटाई नहीं की, शाख तराशी नहीं की, उसकी शाख तराशी कर लें। ठीक है, सबसे पहले जो है इसकी शाख तराशी कर लें, उसकी कलमें तैयार कर लें, उसके बाद इसकी गोडी कर लें। गोडी करने के बाद जो है उसके अंदर अच्छी जो गली सड़ी गोबर की खाद है वो डाल दें। असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर फ्लोरिकल्चर महकमा ज़राअत मोहम्मद इफ्तिखार का कहना था कि मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र गोबर की गली सड़ी खाद दी जाने से बागबान इन दिनों गुलाब की शाखों की काट छांट लाजमी करें। इसकी ऑलरेडी कटाई की हुई है, तो इसको क्योंकि अब मौसम कदरे बेहतर हो गया, क्योंकि रात का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा आगे बढ़ रहा है और दिन के टेम्परेचर में भी इजाफा हो रहा है। इस वक्त जो 20 टेम्परेचर चल रहा है, तो आगे आने वाले दिनों में टेम्परेचर जो है वो 20 रहेगा या 19 रहेगा, या उससे आगे बढ़ने के चांसेस हैं। तो इसका फ्लावर जो है वो ओपन होना शुरू हो जाएगा। माहिरीन ने बागात से जड़ी बूटियों का तदारुक करने के लिए हदायत जारी कर दी हैं। कैमरामैन राना बिलाल के साथ अली रियाज, मुल्तान। रिपोर्ट आपने देखी। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।